रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु। अच्छा, ये जो ज्ञान है ये राजर्षियों के लिए कहा है। यहाँ पर कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं कि राजर्षियों के लिए है। क्यों राजर्षियों के लिए? पहली बात तो ये राजर्षि कौन होते हैं? राजर्षि जो होते हैं, पहले के समय में जो राजा होते थे वो स्वयं ही इतने अनासक्त होते थे। यद्यपि वो रहते थे राजपाट में, वो राजकार्य भी संभालते थे, राज्य की व्यवस्थाएं भी देखते थे, सब कुछ सुचारू रूप से चलता भी था उनके समय में, किंतु अंदर ही अंदर वो अनासक्त रहते थे संसार से। ऐसे राजर्षि, अब ऐसे राजर्षियों के तो ढेरों उदाहरण हैं श्रीमद् भागवतम में। महाराज अम्बरीश, कई कई पत्नियां थी लेकिन किसी भी पत्नी की तरफ देखने भी नहीं जाते थे। अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि इतनी शादियां क्यों की, लेकिन उस समय का ट्रेडिशन क्या था? उस समय का ट्रेडिशन ये था कि अगर आपको उस फलाने राज्य को जीतना है, अपने में मिलाना है, तो वहाँ की राजकन्या राजकुमारी से विवाह कर लो, विवाह करके वो राज्य हमारा हो जाएगा। सिंपल। तो पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज अम्बरीश। एक भी राजकुमारी के महल में जाकर उसकी शक्ल तक नहीं देखते थे। इसको कहते हैं राजर्षि। राजर्षि ऐसे होते हैं, कभी जीवन में किसी भी राजकुमारी के महल में नहीं गए। एक उनकी महारानी का प्रसंग है जिससे वो मिलने गए थे, क्योंकि उसने कुछ ऐसी युक्ति लगाई कि मैं महाराज को अपने महल में आमंत्रण दूंगी, उनको बुलाना चाहती हूँ। तो उसने अपने महल में बड़ा सुंदर भगवान श्री हरि नारायण का बड़ा सुंदर ऑल्टर सजाया, बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। तो इस प्रकार से किसी तरह से युक्ति लगा करके, क्योंकि वो तो भक्त हैं, वो तो महान भक्त है भगवान के, तो भक्त को भक्ति से ही खींचा जा सकता है। तो उनकी रानी ने सोचा कि यही एक तरीका है। तो ऐसे महाराज अम्बरीश हैं, और बड़े बड़े उदाहरण हैं। महाराज युधिष्ठिर को देख लीजिए, राज्यपाठ मिला ही था, कुछ समय तक राज्यपाठ किया, और जैसे ही देखा कि महाराज परीक्षित राज्य करने योग्य हो गए हैं, राज्य अभिषिक्त करके तुरंत निकल पड़े पांचों भाई द्रौपदी को लेकर के, एक पल नहीं रुके। इसको कहते हैं राजर्षि। ऋषभ देव, भगवान के 24 अवतारों में से एक ऋषभ देव, मलवत छोड़ दिया। केशवानंद प्रभु अपने लेक्चर में हमेशा बोलते हैं मलवत। हम लोग सुबह जाते हैं टॉयलेट, हम लोग उसका चिंतन करते हैं क्या? नहीं, तुरंत फ्लश आउट कर देते हैं ना। ऐसे त्याग दिया अपने बड़े बड़े राज्य को। हम लोग सपने में भी सोच सकते हैं, हमारा एक छोटा सा भी घर छोड़ने में हमको पता नहीं कितना हमको सोचना पड़ेगा। अरे घर की बात है, मेरा एक साड़ी को मुझे किसी को देने में सोचना पड़ेगा, नहीं नहीं अच्छी अभी पहनूंगी थोड़े दिन और, है ना? ओके, ये हमारी अवस्था है। इतना बड़ा चक्रवर्ती राज्य, पूरी पृथ्वी के साम्राज्य के अधिपति, मलवत छोड़ दिया पूरे साम्राज्य को। इसको कहते हैं राजर्षि। एक पल पलट के नहीं देखा पीछे क्या रह गया, क्योंकि उनको मालूम है ये छोड़ने से मुझे जो मिलने वाला है उसके सामने ये तृण के समान है ना? क्योंकि जो मिलने वाला है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मुझे मिलने वाले हैं ये छोड़ने से, तो ये छोड़ना उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए छोड़ दिया। परीक्षित जी महाराज को शाप लगा था, वो चाहते तो कुछ काउंटर शाप दे सकते थे, कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ बदले में वो भी कर सकते। अरे ही वॉज एम्परर, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे भाई, कुछ भी कर सकते थे। बोल सकते थे कि श्रृंगी को बुलाओ, उसको मृत्यु दंड देंगे। होता कौन है? मुझे, मैं पांडवों का जो है, मेरा पांडवों के वंशज हूँ मैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है शाप देने की? लेकिन नहीं, वो राजर्षि हैं, उनको पता है ब्राह्मणों की क्या वैल्यू है। हम लोग बोलते हैं ना रोज, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण्य वैष्णवे। जिसकी ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं है, उसको फिर क्या होता है? नाम ब्राह्मण्य वैष्णवे
स्वल्प पुण्य, उसके पुण्य बहुत कम होते हैं। हाँ, उसके जिसके पुण्य बहुत कम है उसकी ब्राह्मणों में श्रद्धा नहीं होती, और वो तो महान पांडवों के वंशज हैं, परीक्षित जी महाराज। तो ऐसे महान राजर्षि महाराज परीक्षित, शाप लगा और ब्राह्मण का शाप है। एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि मेरी सुंदर महारानी है, मेरी अपनी पत्नी है इतनी सुंदर, मेरे चार चार होनहार पुत्र हैं, इतने अच्छे मेरे पुत्र हैं, आज्ञाकारी पुत्र हैं, इतनी प्यारी मेरी प्रजा है जो मुझसे प्रेम करती है, मेरा इतना बड़ा अपार साम्राज्य है। एक क्षण के लिए भी उसका विचार नहीं किया और तुरंत तन के कपड़े त्याग कर केवल एक कौपीन लगाकर छोड़कर निकल गए। पलट कर नहीं देखा कि अब कौन राज करेगा, कैसे संभालेगा, थोड़ा फ़ोन करके तो पूछ लूँ, चलो व्हाट्सएप ही कर लूँ, पूछ लूँ क्या चल रहा है। नहीं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है ये शाप मेरे भले के लिए मुझे दिया है, इसमें मेरा कुछ फायदा होने वाला है। एक ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया है, और ब्राह्मण कभी किसी का अहित नहीं कर सकता, उस समय के ब्राह्मण अभी के मैं ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण्स की बात नहीं कर रही हूँ। माथे पर शिखा रहती है और मुंह में पान मसाला, ऐसे ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रही हूँ।